इवनिंग, सबको जय मसीह की। आइए हम लोग शाम की बुधवार की सभा शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं, अपने हृदय को तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम इकट्ठा होते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए, तो जरूरी है कि हम अपने हृदय को तैयार करें, और ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस को और उसके जो बातें परमेश्वर जो आज उनसे करने वाले उन चीज़ों को समझ दिल से उनको आराधना करें। प्रेमी और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के साथ। प्रभु आप अपने बच्चों को अपने जीवन में बढ़ाते हो परमेश्वर, क्योंकि प्रभु हमारा यह जीवन आप में और बढ़ता जाए, हम आपको और गहराई से जानते हैं, और गहराई से जानते हैं। प्रभु इसलिए हमारे लिए धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अपने देह में लगाया, आपने हमें तिरस्कृत नहीं किया, आपने हमसे प्रेम किया। जब हम खोए हुए थे आपने हमें ढूंढ लिया। धन्यवाद प्रभु, आपने अपनी कवरिंग दी, अपनी सुरक्षा दी प्रभु। इस आज के समय को आप हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपकी प्रेजेंस प्रभु इस यहाँ पर होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु रास्ते में तो आने पाए, और प्रभु आइए ये बुधवार की सभा परमेश्वर प्रभु आशीषित हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देते हैं हमारी आराधना आपको भाई प्रभु, और कोई जो चीज़ें मैं सारी चीज़ों को अपना प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं, सारा प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह भी सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह भी सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए डोले। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा। नैया हमारी डोले, मौजों में खाए डोले। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। चारों तरफ है ढकाए, घनघोर
लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, तो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, तो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारा शरण स्थान हो प्रभु, आप हमारा ऊंचा गढ़ हो परमेश्वर, हम आप में सुरक्षित हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें किसी और के सहारे नहीं छोड़ा परमेश्वर, आपने हमें अपनी देह में लगाया है। हम आप में हैं प्रभु, हम आप में सुरक्षित हैं। हमारा भविष्य उज्जवल है परमेश्वर, क्योंकि वो आप में है पिता। धन्यवाद देते हैं, आप शांति के दाता, आप आनंद और प्रभु सारी चीजों को हमारे जीवन में लेके आने वाले हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आप सत्य हो प्रभु, आप ही जीवन हो परमेश्वर। प्रभु हमारे पास जो जीवन है पिता, वो आपका दिया हुआ है, अलग से नहीं है प्रभु भाई। ये जीवन आपका है परमेश्वर, जो आपने दिया है पिता, क्योंकि मनुष्य के पास जो जीवन हो आपका दिया हुआ है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन।
आप हमारे परमेश्वर अल्फा और ओमेगा हो, हाँ प्रभु, आदि और अंत हो परमेश्वर। सब कुछ आपके द्वारा बना और सब आप में ही खत्म हो परमेश्वर। वचन कहता है कि सारी वस्तु आपके द्वारा स्थिर की जाती है। मनुष्य का जीवन भी आपके द्वारा स्थिर किया जाता है। हमारा जीवन भी प्रभु आपके द्वारा स्थिर है परमेश्वर। प्रभु यीशु धरती पर इंसान पाप करने के बाद स्वाभाविक सोच उसके अंदर जब आई है तो बहुत कुछ वो सोचता है और अपने जीवन को स्वयं से चलाने की कोशिश करता है। पर सच तो ये है कि इंसान कुछ भी नहीं है प्रभु, आप हो परमेश्वर जो सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथों में लेने के लिए। धन्यवाद देते इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु आगे की सारी चीजों में आप अगुवाई करो और प्रभु हम आपके प्रेजेंस को आपके आत्मा के प्रभु आत्मा की बातों को हम जान सकें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। अपने हुक्म से वो तो अर्द तूफान के, अपने हुक्म से वो तो अर्द तूफान के, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, रुख को बदलने वाला तेरा मेरा मसीहा, और ना फिसलने वाला, और ना फिसलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा, झीलों पे चलने वाला तेरा मेरा मसीहा। सूली पे जान देंगे मौजी शैतान के, सूली पे जान देंगे मौजी शैतान के, सर को कुचलने वाला तेरा मेरा मसीहा, सर को कुचलने वाला
आइए हम लोग संदेश में जाएंगे। वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 9 से आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। 119 का 9 से आगे देखेंगे, तो एक एक करके पढ़ते हैं। वचन 9 कौन पढ़ेगा? रोहन पढ़ो। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हाँ, क्या कहता है यहाँ पर? देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक यहाँ पे एक सवाल है ना, क्वेश्चन छोड़ा उसने कि अपने चाल चलन को, अपने स्वभाव को किस तरीके से शुद्ध रखा जाए। आंसर भी है, आंसर भी सुना आगे। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान है, ये उत्तर है। कहने मतलब ये है कि जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन में सचेत रहते हैं, सावधान रहने मतलब सचेत रहते हैं, जो हम करते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा खोजते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो वचन के अनुसार है, यानी परमेश्वर की इच्छा अनुसार। परमेश्वर की इच्छा अनुसार कैसे पता चलेगा? परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर वचन से बाहर कुछ भी बात नहीं करता। वचन 10, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। ठीक है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। पूरे मन से वचन क्या करा? पूरे मन से खोज में लगा और मेरी आज्ञाओं से तुझे भटकने ना दे। आगे बढ़ेंगे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की दृष्टि रखूंगा। ठीक है, मैं तेरे उपदेशों का ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर अपनी दृष्टि करूंगा। वचन 16 कहता है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तेरी विधियों से यानी परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, जो उसने हमारे लिए रखा है, यहाँ पर लिखा है कि वचन का अर्थ कहता है कि मैं उसे सुख पाऊंगा, मुझे उसे आनंद मिलेगा, उसे आनंद मिलेगा और कभी ना भूलने की बात होगी, कभी नहीं भूलेगा। राइट, चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया पर, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु यीशु आज के संदेश को आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर आपका वचन है जो हमारे लिए, और अपने वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु चाहते हो कि हम हर वो कार्य करें परमेश्वर, जो कि हमारे जीवन में प्रभु जो हम करते हैं, हर वो कार्य जो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, प्रभु यीशु आपकी इच्छा अनुसार परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अगुवाई करें और प्रभु हम आपके दिन में आपकी योजना आपके पास धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव में क्योंकि प्रभु यीशु हम यहाँ आपसे सुनने के लिए करते हैं, और विश्वास सुनने से सुना परमेश्वर के वचन से, आपका वचन है। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम। तो जिस विषय में हम लोग बात करेंगे वो है एक आवरण। जानते हो आवरण, है ना? आवरण ऐसा होता है, मतलब एक टॉपिक जिस विषय में आत्मिक आवरण, मतलब एक तरीके से कि किसी चीज में हम ढके हुए, आप बैठे हो और आपके ऊपर चारों तरफ कोई ऐसा है जो कि कोई ऐसी वस्तु है जो आपको कवर्ड किए हुए, कवर्ड किए हुए। जैसे कि उदाहरण तौर पे एक उदाहरण बढ़िया ले सकते हैं, अच्छा उदाहरण जैसे कि सुरक्षा कवच के विषय में कभी सुना होगा ना, गुलायत के विषय में सुना। उसने साफ टोप झीलम वगैरह क्या क्या पहने रखा था। इफिसियों में देखोगे पौलुस सैनिक की बात करते हैं, तो उसका वो कवच सुरक्षा कवच था। अगर आप देखो तो यूनिफॉर्म होते थे जो सैनिक लोग पहनते हैं, स्कूल में बच्चे पहनते हैं, मगर जो सैनिक यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर आप वो ध्यान दो कभी जब आइस पे जाते बर्फीले एरिया में, तो पूरा वो कवर्ड रहते हैं, पूरा फुल कवर्ड रहते हैं। तो वो जो ऊपर पहन के रखा उन्होंने, वो उनको बचाता है, वो उनको सुरक्षा देता है। तो जो आवरण है, जो एक तरीके से जो सुरक्षा कवच है,
वो हमें क्या करता है, बचाता है, वो हमें सुरक्षा देता है। ये कई प्रकार का हो सकता है। दीवार, पहले आपने सुना होगा कि जो राजा लोग होते थे वो अपने लिए किला बना लेते थे। आगरे में भी किला है, कोई गया किला देखने को, फोर्ट जिसको इंग्लिश फोर्ट ना देखने, तो वो अपना किला बनाते हैं, वो सुरक्षित होता है चारों तरफ, उसमें वो रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो पहले बनाते थे राजा, तो चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनाते थे जो कि सुरक्षा देती थी। तो वो दीवार सुरक्षा, हम लोग बीते दिनों में लाल किला गए थे, तो लाल किला के बाहर दिल्ली में ना कौन बता रहे हैं? अच्छा, दिल्ली लाल किला है ना, सबको पता है क्योंकि आजकल बच्चे के जीके है बहुत थोड़ा सा। तो लाल किला देखोगे आप, बाहर से बहुत सुंदर बना है, चारों तरफ एक ऊंची दीवार है, अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर दीवार में क्योंकि वो सुरक्षा देती है, सुरक्षा देती है। तो ये आवरण एक तरीके से मतलब सुरक्षा कवच है। और इसके साथ साथ प्रॉमिस, जिसको वादा बोलते हैं ना, वादा भी सुरक्षा निभाता है। सुरक्षा का वो एक कवरिंग जैसा काम करता है। वादा के विषय में अगर देखोगे, वादा या फिर प्रॉमिस बोलते, राइट, प्रॉमिस बोलते हैं। अब एक ये बात है कि अगर वादा मनुष्य ने किया है, तो कई बार मनुष्य के वादे से लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी घर में मैरिज है, शादी होने वाली है और किसी को मदद की जरूरत है, तो अपने नजदीकी रिश्तेदार से, भरोसेमंद व्यक्ति से लोग क्या करेंगे, बात करेंगे और वो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है हम इतना आपको कर पाएंगे। या फिर अन्य बिजनेस में आने कई सारी चीजें, तो अभी तक कुछ दिया नहीं उन्होंने, मदद नहीं की, पर क्या किया है, वादा दिया, राइट, एक प्रॉमिस किया। तो वो प्रॉमिस उनके लिए क्या होता है, एक सुरक्षा, एक संतुष्टि देता है कि हाँ उधर से ये चीज हो जाएगी। मगर इंसान का जो प्रॉमिस है कई बार वो आधा अधूरा होता है, कई बार अनकम्प्लीट होता है, और कई बार वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इंसान की लिमिट कैसी है, थोड़ी है, हमारी लिमिट थोड़ी है। और ये प्रॉमिस मनुष्य एक दूसरे से करते हैं कई सारी जगहों पर, इवन मैरिज में भी अच्छी खासी अच्छे प्रॉमिस जो होते हैं, राइट, शादी बारात में, शादी मैरिज होती है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। तो ज़्यादातर वो प्रॉमिस सिर्फ उसी समय तक रहते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं प्रॉमिस क्या थे, किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो ये मनुष्य का प्रॉमिस है, इंसान का प्रॉमिस। हाँ, वैसे तो ना जैसा जब नया मैरिज होता है या फिर कपल्स के पहले जो लवर्स होते हैं वो भी कुछ भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बहुत फेमस डायलॉग होते थे पहले, क्या ना, चांद तोड़ के लाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे, सॉरी, है ना, जो भी चीजें, चांद तारे। मगर क्या है कि ये सिर्फ मनुष्य के वादे होते हैं, तो इनका कुछ नहीं मतलब नहीं होता, क्योंकि इंसान जो वादा करता है वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके प्रॉमिस आधे अधूरे होते हैं। और इसीलिए विश्वासी होने के नाते हमें मनुष्यों के प्रॉमिस पर उतना क्या बोलते हैं, निर्भर नहीं रहना, हमें मनुष्य पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि मनुष्य हमारी कवरिंग नहीं, मनुष्य हमारा सुरक्षा नहीं, मनुष्य हमारा आत्मिक आवरण नहीं। हाँ, हमारे जो टीचर है वो अलग मैटर है, मैं बात कर रहा हूँ कि हम मनुष्यों पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि मनुष्य का जो वादे हैं, जो प्रॉमिस है और जो क्षमता है वो थोड़ी है, और मनुष्य जो है वो बदलता है समय के साथ। तो यिर्मयाह 17:5 कहता है, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो व्यक्ति, पुरुष का वर्ड यूज हुआ है, पर वो इंसान, वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखे कि तुम मुझे हमेशा मदद करोगे या मैं तुम पे निर्भर हूँ, मेरा जीवन तुम्हारे भरोसे रहेगा। अगर इस तरीके का वादा हम करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है तो वो फिर सही नहीं है। खास तौर पर परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है, क्योंकि दुनिया में लोग तो एक दूसरे पर भरोसा रखते हैं, उनका वही सहारा है, परंतु हम किस पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर। अगर हम इंसानों पर भरोसा रखने लगते हैं तो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सही नहीं है। भजन संहिता 103:15 कहता है कि मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वो मैदान के फूलों की नहीं फूलता है। मनुष्य की आयु कैसे होती है, घास के समान। घास थोड़े समय की होती है ना, थोड़े समय में खत्म हो जाती है,
तो परमेश्वर मनुष्य के जीवन को इस प्रकार देखता है कि आज है और कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। इंसान बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारे प्लान बनाते हैं, बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, परंतु अगले पल का नहीं पता होता है कि क्या होगा। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, मैंने न्यूज में पढ़ा था, मैरिज के लिए जा रहे थे वो लोग, या शायद मैरिज करके वापस आ रहे थे, पर ऐसा हुआ कि बोलेरो होती है, बोलेरो गाड़ी, कोई जो गाड़ी होती है, बोलेरो गाड़ी रही, उसमें लोग बैठे थे और वो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। वो गन्ने से भरी हुई ट्राली थी, उससे टकरा गई और 5 लोग मर गए, 2 भी मर गए और भी 7 मर गए, 2 भी मर गए। अब योजना कैसी थी? थोड़ी देर पहले, एक्सीडेंट के पहले प्लान, योजना बहुत कुछ, मगर हाँ, इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। इंसान योजनाएं बनाता है, प्लान करता है, परंतु परमेश्वर पूरा करता है। इसलिए हम स्वयं पर भी भरोसा ना रखें। वचन क्या कहता है नीति वचन में कि खुद पर भी भरोसा नहीं रखना है और मनुष्य दूसरों पे भरोसा नहीं रखना है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते, उसके वचन पर भरोसा रखते। तो वादा जो मनुष्य करता है वो पूरा नहीं होता, परंतु वादा यदि परमेश्वर करे तो क्या लगता है वो पूरा होगा। अगर परमेश्वर वादा करे, देखिए हम इंसान होने नाते एक दूसरे से प्रॉमिस लेते भी है ना, बीच में प्रॉमिस दे भी होता है ना, सबने यहाँ प्रॉमिस दिया होगा नहीं, प्रॉमिस दे, राइट। तो खैर वो अलग बात है, परंतु यहाँ जो परमेश्वर कह रहा कि जिंदगी किसके ऊपर निर्भर होकर जीना ना, परमेश्वर के ऊपर। तो यदि वादा परमेश्वर करे तो क्या वो नहीं निभाएगा? क्या निभाएगा या नहीं निभाएगा? परमेश्वर अपनी बात से कभी बदलता नहीं, वो बदलता नहीं है, पर मनुष्य बदल जाता है। इसीलिए अगर वादा परमेश्वर करता है तो कितनी अच्छी बात है। अब एक सवाल है, क्या परमेश्वर ने हमसे, आपसे, यानी अपने बच्चों से वादे नहीं किए? किए या नहीं किए? किए ना, परमेश्वर ने वादे किए, बहुत सारे वादे किए। हमारे पास पवित्र शास्त्र है जो हम लोग पढ़ते हैं, आप इसमें देखो बहुत सारे वादे परमेश्वर के। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या वो वादे पूरे होंगे हमारे आपके जीवन में? अगर परमेश्वर ने प्रॉमिस किया तो क्या वो पूरा करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि परमेश्वर सिद्ध है, उसके मुंह से निकला हुआ वचन सिद्ध है, वो अटल है और परमेश्वर के वचन में कोई संदेह नहीं। उसके सारे वादे हाँ और आमीन, राइट। वजह संहिता 18:25 कहता है कि दयावंत के साथ तो अपने आप को दयावंत करता है, दयावंत दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ खराई दिखाता है। तो परमेश्वर जो है वो खरा है। परमेश्वर अपने बच्चों के साथ दया दिखाता है, अपने बच्चों के साथ स्नेह करता है, प्रेम करता है, और जो प्रॉमिस किए हैं, जो वादे किए हैं, वो पूरा करता है। परमेश्वर के वचन में हम कई लोगों के विषय में देख सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर ने जो वादे किए हैं बीते दिनों में हर एक वादा उसने पूरा किया। अब्राहम को वादा दिया था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या बनाया? इतना ही नहीं, परमेश्वर ने ये भी उसे बोला था, उत्पत्ति को अगर आप 15 में पढ़ोगे, ये भी बोला था कि तेरे वंश कहाँ जाएंगे? पराये देश जाएंगे और वहां वो गुलाम होंगे, परंतु मैं उन्हें वापस निकाल के लाऊंगा और यहाँ पर जहाँ पर अब्राहम से वादा किया था, वहां पर वो मेरी आराधना करेंगे। क्या हुआ ऐसा? क्या किया ऐसा? हम सब जानते हैं, याकूब अपने परिवार के साथ मिस्र में गया और लगभग 400 साल बाद परमेश्वर ने वो अपना वादा वो पूरा किया। कल हम लोग बात कर रहे थे, समझ में ना, कि यूसुफ की हड्डियां वो लोग लेके आ रहे। अब देखो उनके दिमाग में क्या होगा, वो प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अब्राहम से किया कि ये जगह मैं तेरे वंश को दूंगा, यूसुफ ने उन्हें बोला था और उसके याकूब ने भी, अब उसकी हड्डियों को लेके आ रहे था। क्या था वो? हड्डियां थी, ऑफकोर्स हड्डियां थी, और वादा था परमेश्वर, वो प्रॉमिस था जो परमेश्वर जो वो साथ में लेके आ रहे थे कि हाँ मेरे पूर्वजों को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था और आज ये वादा पूरा हो रहा है। तो परमेश्वर प्रॉमिस करता है, परमेश्वर अपने प्रॉमिस को निभाता है।
याकूब ना, याकूब जब निकला तो हम सब जानते हैं ये सारी घटनाओं को, मगर इनको याद करते वादे बस। याकूब जब घर से निकला था, 28 अध्याय में हम लोग देखते हैं, 15 वचन कोई पढ़ सकता है? उत्पत्ति का 28 अध्याय वचन 15, वहां पर परमेश्वर ने उससे वादा किया याकूब से कि मैं तुझे सकुशल वापस लेके आऊंगा। याकूब नहीं जानता कि वो कब लौटेगा, कितने दिन में लौटेगा, क्या क्या उसके साथ होगा। पढ़िए 15। और सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा। क्या कहता है? थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्या कहता है? सुन मैं तेरे संग संग रहूंगा। कितना बड़ा वादा ना, कितनी अच्छी बात है। तो चाहे जहां जा मैं तेरे संग रहूंगा। क्या परमेश्वर ने हमसे और आपसे वादा नहीं किया? फिर एक प्रश्न पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने हमसे आपसे वादा नहीं किया कि जहां भी हम जाएंगे हमारे साथ रहेगा? किया ना, कितनी अच्छी बात। आगे बढ़िए। जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा। जहां कहीं तू जाएगा वहां मैं तेरी, हमारे साथ भी वादे। हाँ, आगे। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। डर मत कि तू अपने मम्मी पापा घर छोड़ के जा रहा है, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे संभालूंगा, तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा एक कवरिंग बन के रहूंगा और तुझे मैं वापस लेके आऊंगा। आगे। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे ना छोड़ूं। ये परमेश्वर उसके जो वादे हैं जो वो करता है वो अवश्य पूरा करता है। इतिहास गवाह है इन सारी बातों का। जातियां, लोग ना, जितने सारे गवाह हैं कि परमेश्वर ने अपने वादों को पूरा किया है। मनुष्य कई बार फेल हुआ, मनुष्य कई बार गिरा, पर परमेश्वर ने कभी भी अपने वादे से मुंह नहीं फेरा। उसने जो प्रॉमिस की वो पूरा किया। और हम जानते हैं कि याकूब वापस आया, परमेश्वर उसे लेके आया, हम सब जानते हैं ना। सॉरी, अगर एक दो बातें और, अगर हम लोग देखें राहाब के जीवन में, सबने पढ़ा राहाब के विषय में पढ़ा होगा। राहाब एक साधारण स्त्री थी, सबको पता कहानी राहाब की। एक साधारण स्त्री थी। इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे तो यरीहो जीतने के लिए उन्हें उस स्त्री की मदद लेनी पड़ी थी। मैं सबको हम सब जानते हैं, मगर वहां पर एक प्रॉमिस किया गया व्यक्तियों के द्वारा। ये डायरेक्ट प्रॉमिस नहीं हो रहा परमेश्वर के द्वारा। अब्राहम से सीधे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, याकूब से सीधे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। यहाँ पर परमेश्वर ने प्रॉमिस नहीं किया सीधे, मगर देखो कोई बात है। चलते हैं यीशु किताब दूसरा अध्याय। देखिए कुछ चीजें हैं ना जिसे हमें समझना है, क्योंकि परमेश्वर कई प्रकार से वादा करते हैं। हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में जैसा हमने बात की कि परमेश्वर ने सीधे तौर पर उनसे प्रॉमिस किया, याकूब से सीधे तौर पर प्रॉमिस किया। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु का अध्याय वचन 12 पढ़िए कोई। अगर किसी को मिलता है दूसरा अध्याय वचन 12। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। ठीक है। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। बस ये रुको। अब राहाब जो है इससे बात कर रही है, हम सबको पता है। वो दो लोग जो यरीहो का भेद लेने आए थे, जो दो लोग जिसको भेजा गया था यरीहो का भेद लेने आए थे, राहाब उनसे क्या कर रही है? बातचीत कर रही है और उनसे कहती है कि तुम प्रॉमिस करो इस बात को, क्या कि यहोवा की शपथ खाओ कि तुम मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो। आप ये 12 से लेकर के पढ़ोगे आगे 21 तक, यहाँ पर बातचीत होती है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आप बताओ, सुना समझना ध्यान से। हम सब जानते हैं कि 7 चक्कर लगाने के बाद ये यरीहो दीवार गिरी। ध्यान सुनो बातें। प्रॉमिस किसने किया? प्रॉमिस इन दोनों ने किया। चलो आगे पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब तेरा पढ़िए कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है
उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। ठीक है, माता पिता भाई बहन सबको जीवित छोड़ना। हाँ 14। और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। और जब यहोवा हमको यह देख देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा अगर हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे, उन्होंने कंडीशन दे दी कि गुप्त रखना है जो बातें हुई हैं। अगर तो गुप्त रखेगी तो जो हमने प्रॉमिस किया उसे हम पूरा करेंगे। ठीक, आगे आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने बोला था कि लाल डोरी बांध देना, तो उसने रस्सी से नीचे उतारा। अब सुनो कुछ बात। आगे जब ये लोग अटैक करते हैं यरीहो पर, तो अटैक करते हैं तो परमेश्वर क्या बोलता है? चक्कर लगाना रोज एक, 7वें दिन 7वां चक्कर लगाते ही यरीहो की दीवार गिरी। सुनो, क्या राहाब का घर जहां बना था वो दीवार गिरी, वो हिस्सा गिरा? नहीं गिरा। प्रॉमिस किसने किया था? इन दो लोगों ने किया था, और इन्होंने तो उसके घर वालों को बाद में छोड़ा। तो परमेश्वर ने पहले उस प्रॉमिस को पूरा किया। क्यों? क्योंकि जिस हिस्से में वो दीवार थी वो हिस्सा परमेश्वर ने छोड़ दिया, वो हिस्सा नहीं गिरा। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि इससे पहले कि ये अपना प्रॉमिस निभाए, परमेश्वर ने वो प्रॉमिस निभाया। क्योंकि यहाँ पर जो बातचीत हुई है परमेश्वर के लोगों की और राहाब के बीच में, परमेश्वर ने उस बातचीत को सुना और उसने उसमें हाँ बोला, और उसने राहाब के जीवन को देखा कि वो अपना जीवन खतरे में डाल करके विश्वास योग्य बनी रही। क्योंकि बाद में राजा के सैनिक आए उससे पूछने, और उसने उन सैनिकों को भी नहीं बताया, राजा को भी नहीं बताया, और अपने लोगों के साथ, मतलब वहां पर राजा के साथ विश्वास योग्य नहीं रही, परंतु परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के साथ विश्वास। समझ पाए? इससे पहले वो लोग आए, अटैक करें, उनके घर वालों को बचाएं, परमेश्वर ने पहले वादा निभाया। तो कहने मतलब ये है कि जब हम लोग भी आपस में परमेश्वर को बीच में साक्षी मान के वादा करते हैं, तो उन पे अगर हम खड़े रहते हैं तो परमेश्वर उन वादों को पूरा करता है। उन वादों को पूरा करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर, बात आपस में हो रही है मनुष्यों की, परंतु परमेश्वर उस बातचीत में है। परमेश्वर उस बातचीत में है। तो जब हम लोग मिलते हैं परमेश्वर की अगुवाई में, जो भी करते हैं, परमेश्वर उस बीच में होता है और हमारे वादों को वही पूरा करता है। इसलिए ये वादा बेशक मनुष्यों के बीच में किया गया, परंतु ये निर्भर किसके ऊपर था? परमेश्वर के ऊपर। उन्होंने क्या बोला? जब यहोवा ये देश मुझे देगा, जब परमेश्वर देश देगा, तब हम तुम्हारे साथ भलाई करेंगे। कंडीशन थी वहां पर, और वो कंडीशन जो भी शर्तें थी, सारी शर्तें राहाब ने मानी। तो ये कवरिंग है, पता किसकी कवरिंग है? जो कि पहले अभी देश, देखो जब ये बातचीत हो रही थी तभी से राहाब संतुष्ट हो गई। क्या लगता है, डरी होगी तुम्हारा कि हम सब मार दिए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उससे संतुष्टि हो गई कि इन्होंने वादा किया है और अब हम बच जाएंगे, तो परमेश्वर बचा, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया। तो ये बचाए गए काफी दिन बाद, कई दिन बाद, काफी समय बाद, परंतु सुरक्षा उनको पहले मिल गई। और जिस सुरक्षा की वजह से यरीहो खुश था, जिस सुरक्षा की वजह से वो खुश थे, जिस सुरक्षा की वजह से उन्हें था कि हम बच जाएंगे, वो सुरक्षा उनके काम नहीं आई। मगर परमेश्वर ने जो वादा किया था वो पूरा किया। तो जब परमेश्वर वादा करता है, उस वादे को पूरा करता है। परमेश्वर ने इजराइल से भी वादा किया था, नेशन से, राष्ट्र से, देश से, इजराइलियों से भी वादा किया। बहुत सारी चीजें हैं, परंतु ज्यादा बात नहीं करें, थोड़े पर। परमेश्वर ने राष्ट्र से भी वादा किया था कि ये देश, ये जाति हमेशा बनी रहे, ये जाति हमेशा बनी रहे। कोई एजकेल का 37 अध्याय वचन 21 पढ़िए। एजकेल 37 अध्याय वचन 21। क्या कह रहा? वापस पढ़ते हैं
37 अध्याय का वचन 21 क्या कहता है? तब तू उन लोगों से कहे, तब तू उन लोगों से कहे, हाँ, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं कहता है, देखो मैं इस्राएलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे चले गए हैं, हाँ देखो मैं इजराइलियों को उन जातियों में से लेकर जिनमें वो चले गए हैं चारों ओर से इकट्ठा करूंगा चारों ओर से इकट्ठा करूंगा, और उसके निज देश में पहुंचाऊंगा। उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। कई जगहों पर परमेश्वर ने ऐसे वादे किए हैं कि ये जाति बनी रहेगी। होशे की पुस्तक में भी देखोगे तो परमेश्वर ने वादा किया वहां पर कहने का मतलब क्या है? जो वादा है, जो प्रॉमिस है, अगर परमेश्वर करे तो 100% उस पर भरोसा किया जा सकता है, पर अगर मनुष्य करे तो डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी समझ का इस्तेमाल करता है, मनुष्य की ताकत थोड़ी होती है, परंतु परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति है वो अलग है, और परमेश्वर अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। हम जानते हैं कि परमेश्वर का ये जो राष्ट्र है, ये इजराइल जो देश है, ये अब हम लोग जब पढ़ते हैं वचन को तो कभी भी ये ढंग से परमेश्वर के साथ चलेगी, तभी परमेश्वर इनके विषय में बोलते हैं हठीली जाति। हाँ, इतना सब कुछ चिन्ह चमत्कार देखने के बावजूद भी ये लोग बहुत बार परमेश्वर के क्या गए, अगेंस्ट में गए, बहुत बार। मगर इसके बावजूद भी क्या परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस बरकरार रखा? यस, बरकरार रखा। परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, उन्हें संभाला, हाँ पनिश मिली उनको, मगर परमेश्वर ने जो वादा किया वो वादा पूरा हुआ। एक बड़ा पाप इजराइल ने किया था, मसीह को क्रूस पर चढ़ा और उसका इनकार कर, यीशु को इनकार करके उसे क्रूस पर चढ़ा करके, क्योंकि परमेश्वर के इस आगमन के बाद जब हम देखते हैं यीशु मसीह धरती पर थे, इसके बाद जब उनका क्रूसीकरण होता है, यीशु ने पहले बोल दिया था वचन कि इस भवन में पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। पर हम देखते हैं कि इसके बाद में यीशु के जाने के लगभग 30 साल बाद 70 ईस्वी में परमेश्वर ने इजराइल देश को पूरी तरीके से पूरी तरीके से वो देश नष्ट हुआ। परमेश्वर ने उसे ऐसा होने दिया, और कहते हैं कि यहूदी लगभग पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में वो फैल गए, जबरदस्ती बंधुआई में चले गए, कहीं भेज दिए गए, चारों तरफ भेज दिए। और वहां पर जहां पर परमेश्वर का भवन था, जो देश परमेश्वर का देश था, वो उजाड़ हो गया, तो वहां पर कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं रहा। परमेश्वर के भवन को जला दिया, सब घर वर तोड़ दिए, सब तहस नहस कर दिया, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया 70 ईस्वी में। और उसके बाद 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल तक कहीं कोई नामो निशान नहीं, कहीं देश नहीं। इजराइल नक्शे से गायब हो गया, धरती से गायब हो गया, कहीं देश नहीं, कहीं नहीं। यहूदी जाति कहाँ है? पूरी धरती में फैल गई। अब सोचो कि जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, किसी के पास 1000 गाय बैल अगर एक जगह इकट्ठा होंगे तो एक बड़ा झुंड दिखेगा, पर अगर फैला दिया जाए चारों तरफ, 4 इधर, 5 इधर, 10 इधर, तो कैसे होंगे? कहने का मतलब ये है कि एक बड़ी जाति थी, बहुत सारे लोग थे, पूरी दुनिया में फैला दिए और लोग वहीं बस गए, वहीं रहे। परंतु परमेश्वर ने वादा दिया है क्या? मैं धरती के चारों ओर से, चारों छोर से इकट्ठा करके लोगों को लाऊंगा और वापस से मैं देश बनाऊंगा। ये वादा था तो उसने प्रॉमिस किया। 70 ईस्वी में देश नष्ट हुआ, वीरान हो गया, खत्म हो गया। लगभग 1900 साल बाद, कितने साल? 1900, लगभग 1900 साल बाद परमेश्वर ने अपना वादा निभाया। पूरी दुनिया से इजरायली, पूरी दुनिया से यहूदी लोग आए और वहां पर, कहां पर? वही जगह जो परमेश्वर ने वादा दिया था अब्राहम को कि मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, उसी जगह आए, इकट्ठा हुए और 1948 में वापस से फिर इजराइल देश बना और आज वो देश धरती पर है। इतिहास गवाह है, बताते हैं कि 200 साल अगर कोई देश
नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं बना तो उसके बाद वो नक्शे में कभी नहीं आता। परमेश्वर वो करता है, वो इतिहास बनाता है एक तरीके से, और अद्भुत बातें करता है जो मनुष्य की सोच से बाहर है। 200 साल धरती से गायब होने के बाद कभी कोई देश लौट के नहीं आया। परमेश्वर ने 1900 साल लगभग गायब होने के बाद अपने राष्ट्र को वापस खड़ा किया, और आज तो पहले 2 भागों में डिवाइड थे, अभी एक इसके समय सुलेमान के समय 2 भागों में। अब एक राष्ट्र है, एक देश है, परमेश्वर के लोग हैं। वो वचन कहता है कि यही जाति अंत तक बनी रहे, अंत तक बनी रहे। 2 ही लोग रहेंगे, 2 लोग मतलब 2 प्रकार। एक तो यहूदी जाति, ये परमेश्वर का राष्ट्र, चाहे जो भी हो जाए परमेश्वर इसको संभालेगा। और दूसरा विश्वास, हम अनंत के लिए बचा, हमारी जो जिंदगी है वो थोड़े समय के लिए नहीं। जैसा एक वचन क्या लिखा भजन 103:15 में कि मनुष्य घास के जैसा होता। मनुष्य घास के जैसा है, जरूरी है, स्वाभाविक जीवन, परंतु हमारा जो जीवन है थोड़े समय के लिए नहीं है, हम अनंत के लिए बचाएंगे। कहाँ पर? मसीह यीशु में। तो हमारी जो कवरिंग है, हमारा जो आत्मिक आवरण है वो मसीह यीशु है, और उसके वचन है, उसके वादे हैं जो हमारे साथ हैं, जो हमेशा हमें इस बात का आनंद देते हैं कि परमेश्वर एक सा है, कभी बदलता नहीं। उसका वादा जो उसने किया है कभी भी खाली नहीं जाएगा, और वो हमारे जीवन में सारे वादों को पूरा करेगा। इसीलिए वजह से 119 है क्या कहता है कि क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और जीवन में, दैनिक जीवन में भी विश्वास रखना कि परमेश्वर ने जो किया है वो, और जो कहा है वो करेगा। हाँ, तरीका समय सब उसका है, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर रहता है और कभी वो आगे पीछे नहीं होता। कारण ये है कि समय परमेश्वर। वजह से 119:2 कहता क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूरे मन से परमेश्वर के पास आते हैं। इसीलिए 119:10 में कहता है कि मैं पूरे मन से यहोवा के खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने ना देना। तो परमेश्वर है, अगर हम आप उसके वचनों को, उसके वादों को देखते हुए, उसको विश्वास करते हुए चलेंगे तो हमारा एक बढ़िया आवरण बनते हैं, बढ़िया एक अच्छी कवरिंग बनती है। और ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि विश्वासी का एक दुश्मन भी है जो चाहता है कि हम इन बातों पर भरोसा ना करें। हम मनुष्यों को देखें, आसपास को देखें, माहौल को देखें, समाज को देखें, ना देखें तो सिर्फ ईश्वर को ना देखें, उसके वादों को ना देखें। तो परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके वादों पर भरोसा रखें और विश्वास करें। परमेश्वर धन्यवाद देते तो आपके प्रेम और दया के लिए, आपकी महिमा सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं सारी बातों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते। धन्यवाद आपके वादों के लिए, आप अपने बच्चों को संभालते और अपनी महिमा लेते। धन्यवाद आपने जो भी वादे दिए वो हाँ और आमीन है, और सारी चीजें प्रभु आपकी क्षमता। धन्यवाद है कि सारा आदर और महिमा प्रार्थना मसीह यीशु को आमीन।